यीशु मसीह नासरी है, जिसकी बाबत तुरैत नबियों ने, शरीयत ने। एक बात बताना चाहता हूं, मैं अक्सर जब मैं बाइबल कॉलेज में पुराना हैदरामा पढ़ा रहा हूं, इब्तिदा से लेके जो आखिरी बात है मुकाशफा की, वहां तक ये पूरी बाइबल, जिसके 2 हिस्से हैं, बल्कि 3 हिस्से मैं इसको कहता हूं। कितने हिस्से हैं इसके? 3। कौन कौन सा? एक पुराना हैदरामा, एक नया हैदरामा, तो फिर तीसरा कौन सा हुआ? नहीं, नए हैदरामे के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो यीशु मसीह के जान देने, सलीब पर जान देने और जी उठने के पहले है। दूसरा हिस्सा जी उठने के बाद का हिस्सा है, जो मेरे और आपके लिए फजल का वसीला ठहरा है, उसकी कुदरत का वसीला ठहरा। ये जितना कुछ इसके अंदर है, इब्तिदा से लेकर आखिर तक, जितने नबी आए, जो कुछ भी आया, सारी शरीयत, सारे मुकाशफात, सारी नबूवतें एक ही फर्द के गिर्द घूमती हैं, एक ही की बात करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और उसकी बाबत लिखा है, वो यानी कि यूसुफ का बेटा यीशु मसीह नासरी मिल गया। और जिसको यीशु मसीह मिल गया, उसका तो फिर सीजन चेंज हो जाना चाहिए था। लिखा है, नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? बहुत छोटा सा कस्बा था, और दूसरी बात यह है कि वो वहां पे माहीगीर बहुत ज्यादा थे, और मछलियों की स्मेल उस गांव में से आती थी अक्सर। वहां के लोग कोई इतने अच्छे किरदार के लोग नहीं थे। वहां के शहर को, उस गांव को, उस कस्बे को कोई इतनी बड़ी इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा जा सकता था। शायद वहां के लोगों से नारवा सलूक भी किया जाता था, वहां के लोगों से नफरत भी की जाती थी। इसलिए वो कहता है कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या गुनाह आलूदा जिंदगी से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? निकल सकती है। तो यीशु मसीह उसी इलाका से तो निकला है। क्या? फिर बस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उससे के हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मगर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस तुझे बुलाया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, इससे पहले कि तू मेरे बारे में जानता, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे चुन लिया, बल्कि कौमों के लिए नबी मुकर किया। इससे पेशतर के तेरी वलादत होती, मैंने तुझे मां के बातन में चुन लिया। मेरी और आपकी बुलाहट कब से है? हम कब से बुलाए गए हैं? पेट से बुलाए गए। तो फिर आज सीखना क्या है हमने? हम बुलाए हुए हैं। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तो जब खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तो फिर एवरीवन हैज गॉड। फिर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मसीह हो। तो मसीह कहां से निकला? अब नासरत से। तो वही तो लोग हैं जिसे यीशु मसीह को प्रेजेंट करना है। तो फिर क्रिसमस सीजन का क्या मतलब है? क्रिसमस का क्या पर्पस है? क्या मकसद है?
इट इज रिन्यूअल नोटिस फॉर योर कॉलिंग। आपकी बुलाहट की तजदीद। आप बुलाए गए हैं। जो काम पिछले दिनों में नहीं किए, इस साल में नहीं किए, आज के दिन, इस सीजन में, इस महीने में उसका अहद करना है आपने, उसको करना शुरू करें, क्योंकि हम में से हर कोई बुलाया गया है। यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। उसने गवाही क्या दी? नतनेल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा यानी यीशु मसीह है। यह उसका इकरार था। उसने उसी वक्त इकरार किया। तो मुझे और आपको इस वक्त, अगर हम इससे पहले इस इकरार में नहीं, तो मुझे और आपको इस इकरार की जरूरत है कि मैं बुलाया गया हूं उसकी बादशाहत के लिए, उसकी मुनादी के लिए, खुशखबरी की मुनादी के लिए, गुड न्यूज के लिए। तो गुड न्यूज है क्या? गुड न्यूज ये नहीं हो सकती एक खोया हुआ सुबह से बाहर हो घर से, उसको कोई बड़ा भाई बहन भाई मिले और उसको बोले, चल हाँ बच्चे कार, अब्बे ने तेरी कुटना चाड़ी तो फिर कहना। ये गुड न्यूज नहीं हो सकती, ये खुशखबरी नहीं हो सकती। गुड न्यूज, गॉस्पेल जिसे हम कहते हैं, जब इसके लिए गॉस्पेल के लिए एक टर्म है, कहते जब किसी बादशाह के यहां एक बेटा पैदा होता और जब बादशाह को यह खबर दी जाती कि तेरे बेटा पैदा हुआ है, तेरी सल्तनत का मिरास का वारिस पैदा हुआ है, तो बादशाह क्या करता? मुख्तलिफ किस्म के मुनादों को, मुख्तलिफ किस्म के ढिंढोरा पीटने वालों को बुलाता और उनके हाथ में एक इसी तरह का ढोल देता और वो अपने गले में पहन लेते और पूरे शहर के अंदर वो जाते, अपने गले में उस ढोल को पहन कर जाते और वो बादशाह की उस खुशखबरी की मुरादी करते जो बादशाह की तरफ से उन्हें दी जाती। और वो खुशखबरी उन मुनादों को, ढिंढोरा पीटने वालों को क्या दी जाती कि सारी सल्तनत के अंदर इस बात का ऐलान कर दे कि हर तरह के कैदी इस आज के बाद आजाद किए गए हैं, रिहा किए गए हैं, क्योंकि बादशाह की मिरास का, सल्तनत का वारिस पैदा हुआ है। मेरे और आपके गुनाहों के फिदिया देने वाला पैदा हुआ है। तो फिर खुशखबरी क्या है? हर तरह के कैदी, हर तरह के गुनाहगार क्या किए जाएं? आजाद किए। तो वो क्या करते हो? अपने गले में इस तरह का ढोल डालते और कहते हैं, सुनिए 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 बड़े शौक से और बात कीजिए किसी और से। इब्ने आदम, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। और जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का। तो कितने फर्जंद हैं? आमीन। तो फिर खुशखबरी क्या है? जितनों ने कबूल किया, तो ये सुनाएगा कौन खुशखबरी? ये सीजन मेरे और आपके लिए रिन्यूअल नोटिस है, बुलाहट की तजदीद है।
कंफर्मेशन है कि मैं और आप यीशु मसीह की खुशखबरी और मुनादी के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आती तो याद रखिए, ये क्रिसमस एक आपके लिए प्ले हो सकता है, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो सकता है, एक अच्छा डिनर करने का, गेट टुगेदर का मौका हो सकता है, लेकिन उसकी असल पैदाइश का मकसद आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्लियर? फिर जरूरत इस बात की है आज मुझे और आपको अंडरस्टैंड करने और जानने और समझने की जरूरत है कि मैं खुशखबरी की मुनादी के लिए कितने लोग बुलाए गए हैं? आमीन। जितने लोग बुलाए गए हैं, आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और अपने कदमों पे खड़े होते हैं। यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जहाँ नसीब हमारा। ओ मरियम की आँख का ताया गए, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जहाँ नसीब हमारा। ओ मरियम की आँख का ताया, यीशु मेरा सहारा।
हो